अथ मंगलाचरणम्। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्निमेधाविनं कुरु। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य सरलतमविधिना व्याकरणस्य एकादशी कक्षा प्रवर्तते। अद्यतनीनम् इत्संज्ञा प्रकरणं वर्तते। संज्ञा प्रकरणं कथं, किमर्थम्, अस्य उत्तरम् एवं। संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके। जैसा कि लोक में व्यवहार करने के लिए संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, राम, श्याम, गीता, लेखनी, पुस्तक इत्यादि शब्द लोक में तत्त अर्थ के सूचक होते हैं, उसी प्रकार शास्त्र में भी शास्त्रीय व्यवहार के लिए संज्ञा करना आवश्यक है। जैसे भू संज्ञायाम, भूसत्तायाम इत्यादि, जहां पर क्रियावाची शब्दों का वर्णन है। भूसत्तायाम एध वृद्धौ स्पर्ध संघर्षे गाध्य विलोडने इत्यादि, ये जो समस्त धातुएं हैं धातु पाठ में जो क्रियावाची शब्द हैं, उनकी धातु संज्ञा कर दी। धातु संज्ञा से स्पष्ट है कि जितने भी क्रियावाची शब्द हैं उन सब की धातु संज्ञा हो गई। तो उनका व्यवहार क्या करेंगे हम? धातु। धातु इस नाम से शास्त्र में जानेंगे। वृद्धि, गुण, संयोग, वृद्ध इत्यादि ये जो सभी संज्ञाएं हैं, लोक में वृद्धि से बढ़ना अर्थ लिया जाता है, पर शास्त्र में वृद्धि किसे कहा गया? आ, आई, औ। तो जहां भी आ, आई, औ का व्यवहार होगा शास्त्र में, वहां वृद्धि संज्ञा, वृद्धि इस नाम से कह दिया जाएगा। तो वृद्धि से आ, आई, औ समझा जाएगा, गुण से आ, ए, ओ को समझा जाएगा। इस प्रकार ये शास्त्रीय संज्ञाएं हैं। तो आज हम इत संज्ञा प्रकरण देखते हैं। संज्ञा प्रकरण में भी इत संज्ञा विषय को आज देखने का प्रयास करेंगे। पहला सूत्र है भूवादयो धातवः। भूवादयः प्रथमायाः बहुवचनम्, धातवः प्रथमायाः बहुवचनम्।
एतत् संज्ञा प्रकरणं प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादे 9 सूत्रेषु विभक्तमस्ति, वर्णितमस्ति। तत्र प्रथमं सूत्रं भूवादयो धातवः। अत्र समासः भूश्च वाश्च इति भूवौ। इतरेतर द्वंद्व समासः भूवौ आदि येषां ते भूवादयः। बहुव्रीहि समासः। तर्हि संपूर्ण समासः किमुच्यते? द्वंद्वगर्भ बहुव्रीहि समास। अस्य अर्थः भू इत्येवमादयः वा इत्येवं प्रकारकाः क्रियावचनाः शब्दाः धातुसंज्ञकाः भवन्ति। भू इस आदि वाले धातु पाठ की पहली धातु भू सत्तायाम है। तो क्या कहा? भू इत्येवमादयः और वा इत्येवं प्रकारकाः। वा से कोई अथवा वाला अव्यय न ग्रहण कर ले, इसलिए कहा कि वा इत्येवं प्रकारकाः क्रियावचनाः शब्दाः। वा इस प्रकार वाले जो क्रियावाची शब्द हैं। वा से क्या है? वा धातु है। वा गति गंधनयोः। यह अदादि गण की धातु है। वाति जिसकी क्रिया, जिसका रूप बनता है वाति। तो इस प्रकार भू इस आदि वाले क्रियावाची शब्द से लेकर के वा इस प्रकार वाले जो क्रियावाची शब्द हैं, ये सभी शब्द 10 गणों में जो विभक्त हैं, सभी एक्शन वर्ड्स। इसकी अंतिम धातु है अंबर संबर संभरणे। तो भू सत्तायाम से लेकर के अंबर संबर संभरणे पर्यंत सभी क्रियावाची शब्द धातु संज्ञक होते हैं। उदाहरणं पश्यामः। उदाहरण है ब्रह्मा भवति सारथिः। भवति भू धातु से क्या रूप बना? भवति। पठ व्यक्तायाम वाची से बना पठति। वा गति गंधनयोः धातु से बना वाति। तो ये सभी धातु संज्ञक क्रियावाची शब्द हो गए। इनकी धातु संज्ञा हो गई। अग्रिमं सूत्रं वर्तते उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशे सप्तम्याः एकवचनम्, अच् प्रथमायाः एकवचनम्, अनुनासिकः प्रथमायाः एकवचनम्, इत् प्रथमायाः एकवचनम्। उपदेशे यतो हि सप्तम्यां वर्तते, अतएव अर्थः क्रियते उपदेशे। अनुनासिकः अच् इत् संज्ञको भवति। उपदेश में अनुनासिक अच की विशेषण बना लिया। अनुनासिक अच की इत् संज्ञा होती है। उपदेश के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। उपदेश से हमें पाणिनि प्रोक्त 5 उपदेशों का ग्रहण करना है। पाणिनि प्रोक्त 5 उपदेश हैं अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासनम,
उणादिकोश। इनमें, इन उपदेशों में वर्णित यदि अनुनासिक अच है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं। सुगण सु, सु, ये सु औजस 21 प्रत्ययों की मैंने पहले भी चर्चा की थी। सु यहां अनुनासिक अच है। तो इस अनुनासिक अच की उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, तो बचेगा स। इसी प्रकार एधा, पठा, हसा, इन सब की इत संज्ञा होकर बनेगा एध, पठ, हस। सभी अनुनासिक अच की प्रकृत सूत्र से इत संज्ञा होकर के, अनुनासिक अच संपूर्ण की संज्ञा होकर के हलंत एध, पठ, हस इत्यादि उदाहरण, इत्यादि शब्द धातुएं बचेंगी। अग्रिमं सूत्रम हलंत्यम। हल प्रथमायाः एकवचनम, अंत्यम प्रथमायाः एकवचनम। अन्ते भवम अंत्यम। हमने पहले भी किया था। दंत्यम, ओष्ठ्यम, तालव्यम इत्यादि शब्द हमने किए थे। उसी प्रकार अन्ते भवम अंत्यम। अर्थम कुर्मः। उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञकम भवति। उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश हमें स्पष्ट है। अंतिम हल संज्ञक जो भी वर्ण होगा अर्थात जो व्यंजन होगा, हल से तात्पर्य हयवरट के ह से लेके हल के ल पर्यंत लेना है, जिसमें सारे व्यंजन ग्रहित हो जाते हैं। सभी व्यंजन गृहीत होंगे तो आ, ई, उन, रील, रिक इत्यादि का जो अंतिम हल व्यंजन वर्ण है हलंत, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो जब हम अक प्रत्याहार कहेंगे तो यहां ण जो है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, प्रत्याहार अक बन जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रत्याहारों में भी समझेंगे। अंतिम जो भी व्यंजन वर्ण है उन सभी की इत संज्ञा हो जाएगी। अग्रिमं सूत्रम न विभक्तौ तुस्माः। न अव्ययपदम, विभक्तौ सप्तम्याः एकवचनम, तुस्माः प्रथमायाः बहुवचनम। अत्र समासः तुश्च सश्च मश्च इति तुस्माः। इतरेतर द्वंद्व समासः तुश्च इत्यनेन तवर्गः गृह्यते। तु तवर्गः त थ द ध न इति। स इत्यनेन सकारः, म इत्यनेन मकारः। तो तवर्ग सकार मकारः। एवं अर्थं कुर्मः। विभक्तौ वर्तमानानाम् अन्त्यानां तवर्ग सकार मकाराणाम् इत संज्ञा न भवति। विभक्ति में वर्तमान अंत्य उपरितः अन्त्यम् अनुवर्तते तर्हि विशेषण रूपेण अत्र योजयिष्यामः। कथं?
विभक्तौ वर्तमानानाम अंत्यानाम तवर्ग सकार मकाराणाम। अंत्यानाम बहुवचन में प्रयोग किया क्योंकि यहां पर तवर्ग सकार मकार बहुवचन विशेष विशेषण के रूप में किया है। तो अंत्यानाम तवर्ग सकार मकाराणाम इत संज्ञा न भवति। विभक्ति में वर्तमान अंत्य तवर्ग सकार मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। अंत्य अर्थात अंतिम में जो प्रयोग हो रहे हों तो पहली शर्त वो विभक्ति में वर्तमान होना चाहिए, दूसरी शर्त कि वो अंतिम में होना चाहिए, तीसरी शर्त कि वो तवर्ग में होना चाहिए, या तो स होना चाहिए या तो म होना चाहिए। पहला विभक्ति में वर्तमान, दूसरा अंतिम में हो, तीसरा तवर्ग सकार मकार हो तो उसकी संज्ञा नहीं होगी। हमने 7 प्रकार के सूत्र पढ़े थे, उसमें एक प्रकार था निषेध सूत्र। तो ये उदाहरण निषेध सूत्र का उदाहरण है, जो निषेध कर रहा है कि मना कर रहा है कि ये कार्य यहां प्रवृत्त नहीं होगा, इत संज्ञा यहां प्रवर्तित नहीं होगी। विशेष विधान है क्या? रामात, धर्मात, पुरुषात, यहां पर अंतिम में त है और ये त भी विभक्ति में वर्तमान है। राम ngस जब हम लाते हैं तो टांग सिंह सामिनात स्याह से ngस को आत आदेश होकर के रामात, धर्मात, पुरुषात इस प्रकार पद बनते हैं। तो ngस विभक्ति के स्थान में हुआ आत आदेश है तो वो भी विभक्ति ही माना जाएगा। इस प्रकार ये विभक्ति में वर्तमान तकार हो गया। सुगण जस, जस भी क्या है? विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो स की यहां चर्चा की है ना, स, तो ये विभक्ति में वर्तमान है और अंतिम सकार है। इसी प्रकार शस द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, यहां भी जो स है ये विभक्ति में वर्तमान है और अंतिम है और सकार है। तीनों शर्तें घटित हो गई, कंडीशंस तीनों अप्लाई हो गई। इसी प्रकार देखते हैं द्वितीय विभक्ति का एक वचन, सुगण यहां मकार जो है ये भी इसी प्रकार देखिए विभक्ति में वर्तमान है, अंतिम में प्रयोग है, तवर्ग सकार मकार मकार है, तो इनकी संज्ञा नहीं होगी। तो सुगणम इस प्रकार बनता है। यहां रामात, धर्मात, पुरुषात, सुगण सुगणौ सुगणः बनाया था हमने। इसी प्रकार सुगणः, सुगणम, जब विसर्ग का लोप नहीं हुआ, इत संज्ञा नहीं हुई, तो विसर्ग होकर के आगे के कार्य संपन्न हो गई। नेक्स्ट है आदिर ई टुडवः। आदि प्रथमायाः एकवचनम्, ईटुडवः प्रथमायाः बहुवचनम्। अत्र समासः इश्च टुश्च डुश्च इति ईटुडवः। इतरेतर द्वंद्व समासः, यहां पर ई टू डू से ई टू डू ये इस प्रकार के पद लेने हैं। टू से यहां टवर्ग का ग्रहण नहीं है, ये ध्यान रखने का विषय है। ई टू डू इस प्रकार के पद हैं, ग्रहित हैं, यहां पे ग्रहण किए गए हैं। अर्थ देखते हैं। उपदेशे आदौ वर्तमानानाम ई टू डू इत्येतेषाम् इत संज्ञा भवति। उपदेश में वर्तमान ई टू डू की
संज्ञा होती है। यहां उपदेश आपको स्पष्ट है। तो धातु पाठ में ईमीदा इस प्रकार कथन है, धातु है ईमीदा स्नेहने, ईंधृषा प्रागल्भ्ये, डुक्रीकरणे, डुपचष्पाके। ये धातुएं हैं, तो ये उपदेश में आदि में वर्तमान है। उपदेश में इसी प्रकार इनका ई टू डू इत्यादि उपदेश किया गया है। ईंधृषा प्रागल्भ्ये, ईंधृष्टः, टुवेप्रि कंपने वेपथुः, डुपचष्पाके पचति, डुक्रीकरणे डु करोति। अत्र ई वर्तते, ईंधृषा इत्यत्रापि ई वर्तते, टु वेप्रि इत्यत्र टु, डुपचष् इत्यत्र डु, एवमेव डुक्रीकरणे इत्यत्रापि डु इति वर्तते। एतेषां लोपः प्रकृतसूत्रेण भविष्यति। तत्र रूपसिद्धि भविष्यति। मिन्नः, धृष्टः, वेपथुः। श्लोकः वर्तते न, गीतायाः श्लोकः अस्ति, वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। वेपथुः, मेरे शरीर में क्या है, कंपन हो रहा है, तो वो यही धातु है, टु वेप्रि कंपने। पचति, करोति हम बहुधा प्रयोग करते हैं। यहां भी धातुएं क्या हैं, डुपचष। तो डु पूरे की संज्ञा इस सूत्र से विधान कर दिया। अग्रिमं सूत्रम वर्तते शः प्रत्ययस्य। शः प्रथमायाः एकवचनं, प्रत्ययस्य षष्ठ्याः एकवचनम्। अर्थं करिष्यामः। उपदेशे, उपदेशे सर्वत्र अनुवर्तते, यतोहि उपदेशस्य अनुवृत्तिः आगच्छति अत्र। उपदेशे इत इति अनुवर्तते। आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि उपदेशे और इत की अनुवृत्ति 8 नंबर सूत्र तक जारी है। तर्हि अत्रापि आगच्छति, पश्यन्तु। उपदेशे प्रत्ययस्य आदिः शकारः। उपदेश में प्रत्यय की आदि शकार की इत संज्ञा होती है। विभक्ति का क्रम वही रहेगा। सप्तमी, सबसे पहले पंचमी यदि है तो पंचमी, नहीं है तो सप्तमी, षष्ठी, प्रथमा। ठीक है, तो उसी क्रम में हम रख रहे हैं। उपदेश में प्रत्यय के आदि शकार की इत संज्ञा होती है। नर्तकी, रजकी। यहां पर शिल्प निश्वन सूत्र से श्वन प्रत्यय होता है, तो श की संज्ञा प्राप्त नहीं थी, जो इस सूत्र ने विधान कर दी। इससे वो को अक होकर के नर्तकी, रजकी इत्यादि बन जाएंगे। श की संज्ञा इस सूत्र का प्रयोजन है। अग्रे सरामः। सूत्रं वर्तते चुटु। चुटु
प्रथमायाः द्विवचनम्। चुश्च टुश्च इति चुटु। इतरेतरसमासः। चु इत्यनेन चवर्गः, टु इत्यनेन टवर्गः गृह्यते। चवर्गे च छ ज झ ञ, टवर्गे ट ठ ड ढ ण इत्येते वर्णाः समाविशन्ति। अर्थः भवति उपदेशे प्रत्ययस्य आदि। उपरितः शः प्रत्ययस्य सूत्रेण प्रत्ययस्य इति अनुवर्तते और आदि ईटुडवः सूत्रेण आदिपदम् अनुवर्तते। लशक्व तद्धिते पर्यन्तं गच्छति तस्य अनुवृत्तिः, तर्हि चुटु मध्येपि आगच्छति। तर्हि अर्थः भवति उपदेशे प्रत्ययस्य आदि चवर्ग टवर्गौ इत्संज्ञकौ न भव इत्संज्ञकौ भवतः। उपदेश में प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा होती है। यदि उपदेश में वर्णित प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे चालू, यह प्रत्यय है तो च प्रत्यय के आदि में है, इस च की चुटु सूत्र से इत संज्ञा होकर के हृदय चालू हृदयालु ऐसा बन जाएगा। यह प्रत्यय है, यहां भी आदि में च छ ज झ ञ है, इस ञ की इत संज्ञा प्रकृत सूत्र से संपन्न होकर के वृद्धि इत्यादि कार्य होकर के गार्हपत्याय ऐसा पद बन जाएगा। किम शब्द से डति प्रत्यय होकर के कति शब्द का निर्माण होता है। कति में जो डति प्रत्यय है, इस ड की इत संज्ञा भी चुटो सूत्र से होकर के अति बचेगा कि मह कह से क इत्यादि होकर के कति साधु रूप की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो चुटु इस सूत्र का प्रयोजन आदि चवर्ग और टवर्ग जो उपदेश में है उनकी संज्ञा करना प्रयोजन है। अग्रिमम सूत्रम लशक्व तद्धिते। लशकु प्रथमायाः एकवचनम, अतद्धिते सप्तम्याः एकवचनम। लशकु लश्च शश्च कुश्च इति लशकु। अत्र समाहार द्वंद्व समासः। अतएव एकवचनं वर्तते। लकार शकार और कु इत्यनेन कवर्गः गृह्यते। न तद्धितः अतद्धितः तस्मिन् अतद्धिते नए समासः। अर्थः भविष्यति लकार शकार कवर्गाः उपदेशे विद्यमानानां लकार शकार कवर्गाणां इत संज्ञा भवति। उपदेश में प्रत्यय के आदि लशकु की इत संज्ञा हो जाती है अतद्धिते। तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके, चूंकि क्या कहा है न तद्धितः अतद्धितः, न तद्धित अर्थात वो तद्धित नहीं होना चाहिए। लशकु पद निकाला था और अतद्धिते पद निकाला था, तो आ का यहाँ पे क्या है न समास, अर्थात निषेध कर रहा है कि तद्धित में नहीं। तो इसी प्रकार हमने अर्थ भी कर लिया अतद्धिते, तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके लशकु की संज्ञा होती है। उपदेश में प्रत्यय के आदि लशकु की
इत संज्ञा होती है। तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके उपदेश में प्रत्यय के आदि लकार, शकार और कवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है यदि वह लकार शकार तद्धित प्रत्यय में पाया जा रहा है तो इत संज्ञा नहीं होगी। यतोहि कहा गया है ना, अतद्धिते, तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके। तो उपदेश में तद्धित प्रत्यय जहां वर्णित हैं, तद्धिताः का अधिकार है चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय में, उन तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके शेष सभी प्रत्ययों के आदि में यदि लकार शकार और कवर्ग प्राप्त होता है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। जैसा उदाहरणों में देख लेते हैं, चयनम, जयनम। चयनम इत्यत्र ची धातुना ल्युट् प्रत्ययः। ल्युट् के आदि में क्या है? ल वर्तते। तर्हि अस्य लकारस्य लशक्व तद्धिते सूत्रेण इत् संज्ञा भविष्यति। एवमेव भूशप्तिप्, यहां भी क्या है? शप, यह प्रत्यय है और इसके आदि में श है। इस श की इत संज्ञा भी इसी सूत्र से होकर के आ बचेगा, भवति ऐसा बन जाएगा। चूंकि पा की तो हलंत्यम से हो जाएगी, अंतिम हल है, हो जाएगी। श जो आदि में है उसकी इत संज्ञा के लिए विशेष विधान लशक्व तद्धिते। भुजत, यहां आदि में क है, कु कवर्ग, भुजत भुक्तः बन जाएगा। भुक्तवान, इसी प्रकार तवतु। प्रियं वदः वशं वदः, प्रियवशे वदः खच सूत्रेण खच प्रत्ययः। प्रिय, यहां भी ख की संज्ञा को कवर्ग में आ जाने से क ख ग घ ञ ङ, क ख ग घ ङ, यहां पे ख आ गया तो ख की संज्ञा होकर के प्रियम वदः ऐसा प्रयोग बन जाएगा। इसी प्रकार जिष्णु, भूष्णु, भंगुरम, वाचः इत्यादि भी उदाहरण जानने चाहिए। तस्य लोपः, तस्य षष्ठ्याः एकवचनं, लोपः प्रथमायाः एकवचनं। तस्य लोपो भवति, तर्हि प्रश्नः उदेति, तस्य कस्य लोपो भवति? तर्हि उपरितः इत इति अनुवर्तते, तर्हि उच्यते क्षम्यताम्, इत न अनुवर्तते, अत्र इत न अनुवर्तते, परन्तु अध्याहारः करिष्यामः। कथं? तस्य कस्य लोपः? तस्य इत संज्ञकस्य लोपो भवति। उस इत संज्ञा, उसका लोप हो जाता है तो उसका किसका? जो ऊपर जो इत संज्ञा विधान की गई है सभी सूत्रों में, उन सभी इत संज्ञक जिन जिन की इत संज्ञा की है उनका लोप हो जाता है। जैसे ऊपर हमने उदाहरण बनाए थे, पठ शप तिप, तो पठ शप, यहां श की इत संज्ञा हमने लशक्व तद्धिते से की थी, प की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से की। इसी प्रकार तिप में भी प की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से की, तो पठ अति पठति ऐसा बन जाता है। इसी प्रकार यहां ध्यातव्य है पठ हलंत होगा। ईमिदा, यहां पर ई की इत संज्ञा की थी हमने आदिर ई टुडवः सूत्र से, इसी प्रकार डू की थी।
तो ये सभी इत संज्ञाएं जो हमने की हैं, उन सभी इत संज्ञाओं का लोप इस सूत्र से होगा। अब लोप क्या होता है, ये आगे हम संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे। अदर्शनम लोपः, न दिखाई देने की का नाम ही लोप है, उसकी लोप संज्ञा है। इस प्रकार हम आगे संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये सभी जो उदाहरण हमने किए, आज के जो सूत्र किए हैं, उसमें जो जो उदाहरण आए हैं, इसी प्रकार के कुछ उदाहरण आप गीता के श्लोकों में ढूंढ करके इसी प्रकार अभ्यास करेंगे। तो आज की कक्षा का समापन यहीं करते हैं। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।